ठीक है। एक होता है सम, एक होता है समथिंग। यानी कुछ किसी भी सेंटेंस में कुछ शब्द दिया होगा, दिया हो कुछ शब्द, कुछ, तो उसका इंग्लिश कितने होता है बाबू? दो। एक होता है सम, एक होता है समथिंग। अब इसमें फर्क पूछना है कि सम किसके संग लगाए हैं, समथिंग किसके साथ लगाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जब भी सम आएगा बाबू क्या आएगा? सम। तुरंत अपने बाद नाउन लेता है। क्या लेता है? एक पॉइंट मिला जी सर। यानी जब कुछ शब्द आएगा, ठीक है, उसमें सम लगाना होगा तो उसमें क्या होना चाहिए? नाउन। यानी इसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? नाउन। जिसमें मैं कुछ अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं कुछ हिंदी बोलता हूँ, मैं कुछ आम खाता हूँ, मैं कुछ, ठीक है, कुछ देखता हूँ, ऐसे तमाम आएगा ना, बहुत सेंटेंस आएगा। देखिए दो, ये तुरंत आएगा तो क्या आएगा? नाउन। और समथिंग आएगा तो अपने से पहले क्या लेगा? वर्ब लेगा, ठीक है। यानी समथिंग आएगा तो अपने से पहले क्या लेगा? वर्ब लेगा, और कुछ नहीं लेगा, ठीक है। क्लियर है इतना? इसके बाद तुरंत क्या होगा? सब्जेक्ट। कहा कि वर्ब क्या चाहेगा? अपना से पहले सब्जेक्ट होगे के चाहिए, पता नहीं लगा। और एक स्ट्रक्चर हम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं कि सब्जेक्ट होके चाहिए, ओकर बाद से समथिंग। क्लियर है? यानी कुछ दिया है। अब देखिए इसका ये कर रहा है कि सम आएगा तो कैसे आएगा? तो सम से पहले वर्ब होना चाहिए। एक पॉइंट मिला। अब वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। क्या चाहिए बाबू? सब्जेक्ट। तो दो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ बनकर। यानी फर्स्ट में कर रहा है कि सम जब आ रहा है तो सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? दूसरा का वर्ब होना चाहिए, उसके बाद सम होना चाहिए, और सम के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? नाउन। नाउन का यानी जानते हैं कि नाउन धरती पर जो भी चीजें का है नाउन है, जिसे देख सकते, जिसे छू सकते, जिसे महसूस कर सकते। क्लियर है ना? अब देखिए इतना तो हुआ बाबू। अब इसमें कर रहा है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब और समथिंग। यानी बस तीन थे इसमें दे रहा है कि नहीं? इसमें तीन से अधिक है कि नहीं? है ना? तो देखिए ध्यान से एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मैं कुछ भोजन खाता हूँ। भोजन समझ आ रहा है बाबू? यानी कह रहा है कि मैं कुछ भोजन खाता हूँ, मैं कुछ अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं कुछ हिंदी बोलता हूँ। क्लियर है? मैं कुछ एनिमल्स देखता हूँ। तो यहाँ से क्लियर है? किसी को डाउट? एक हमारा सेंटेंस लिखा गया है और दूसरा का भी लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मैं, ठीक है, मैं कुछ खाता हूँ, मैं कुछ खाता हूँ। देखिए ना समझ में आई बाबू? बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो। सबसे पहले कुछ वर्ड दिया है, कुछ वर्ड का इंग्लिश हमारा दो है, एक सम है, एक क्या है? समथिंग। समथिंग होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब बस होना चाहिए और समथिंग, ठीक है। यानी कुछ शब्द रहेगा उसमें। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मैं कुछ खाता हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, मैं कुछ देखता हूँ, मैं कुछ लाता हूँ, मैं कुछ पीता हूँ, ऐसा हो गया। तो बस तीन वर्ड दिया है, यानी सब्जेक्ट वर्ब कुछ शब्द दिया है, तीन दिया है ना जी। देखिए क्लियर है यहाँ तक ले? उसके बाद कर रहा है कि एक में कि मैं कुछ भोजन खाता हूँ। एक में मालूम होगा कि ये काम कर रहा है, एक में मालूम नहीं है। तो जिसमें मालूम नहीं रहेगा उसमें समथिंग, जिसमें मालूम रहेगा सम। तो क्लियर है? तो देखिए सम वाला पहले बनाते हैं बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले आई दिया है, मैं सब्जेक्ट आई हो गया ना। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। उसके बाद तुरंत इसको क्या चाहिए? वर्ब। तो वर्ब हमारा पीछे चलेंगे मिलेगा। तो वर्ब दिया है खाता हूँ, इंडिफिनिट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिफिनिट का बहुवचन दिया तो वर्ब भी बहुवचन लेगा। तो ये बताइए कि खाता का इंग्लिश क्या होता है? ईट। क्लियर है ना बाबू? अब ईट लग गया, आई ईट। क्या? कुछ भोजन। क्या? कुछ भोजन। भोजन नाउन है कि नहीं है? तो नाउन से पहले क्या होना चाहिए? सम। कुछ का यहाँ पे क्या आएगा बाबू? सम। क्लियर है यहाँ तक ले? उसके बाद क्या हो जाएगा? फूड। भोजन का फूड। क्लियर है? यस सर।
ये बन जाएगा। बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि जिसमें तीन बस शब्द दिया है, जैसे मैं कुछ बोलता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, मैं कुछ सुनता हूँ। देखिए मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। उसके बाद खाता हूँ तो ईट, और उसके बाद कुछ। इसमें पता है? नहीं। जिसमें पता ना हो तो सीधे समथिंग लगाइए, भटका लगा दीजिए। समथिंग। समथिंग लगा दीजिए बाबू। बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ले? बना सकते हैं? बुला देंगे तो बना दोगे? ठीक है, लो चलो देखते हैं। देखिए बाबू दिया है कि मैं कुछ बोलता हूँ। क्लियर है? बनाइए तो। क्लियर है ना? देखिए बाबू, यानी एक बालक को बुलाएं तो आसानी से बना दिया। ठीक है, समझ में आया सबको कि मैं कुछ बोलता हूँ, आई स्पीक समथिंग। काहे कि समथिंग काहे लगा बाबू कि बस में का देलेबा, वर्ब देलेबा। ठीक है, बस से कुछ इसमें पता नहीं ना है कि इंग्लिश बोला है कि हिंदी बोला है, क्या बोला है, तो जिसमें पता ना हो तो समथिंग लगा दीजिए। क्लियर है यहाँ तक ले? सबको आ रहा है समझ में? किसी को प्रॉब्लम नहीं? चलिए ठीक है।